नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने मार्केट को बड़ा रेंज बाउंड देखा जहां पे कोई भी ट्रेंड सेट नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं 25,500 तो 25,800। तो ये एक इस तरीके की जो परिस्थिति होती है ये पूरी मैनेज्ड होती है, पूरी तरीके से एक पर्पसफुल होती है। जब एफआईज को एंटर करना है तो उनको एंटर करने के लिए कोई जगह चाहिए या प्राइसिंग चाहिए या वॉल्यूम चाहिए या लिक्विडिटी चाहिए। ये सब देखने के बाद ही एफआईज जो है एंटर करते हैं। उनको साथ साथ में भी देखना है कुछ शेयर्स ऐसे हैं, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो ओवर वैल्यूड है, जिनको डाउन करना है और उसका वेट करना है। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात थी, जहां मैं आप लोगों को रोकता था कि 25,800 का लेवल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से फॉल आता है, वापस वहीं की तरफ जाता है और फिर फॉल आता है। ये रेगुलर हमने देखा है और इसमें ही ऑप्शन बायर जो है वो ट्रैप होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में आपको करना क्या है। उसके पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईज की जो एक्टिविटी रही और जो रियलिटी है वो आपको अगर समझ में आ जाएगी, आप ट्रैप होने से बच सकते हैं। देखिए 28 तारीख से लेकर अभी तक हम अगर पुराना देखें, उसके बाद 2 तारीख से लेकर हम अगर आगे तक का देखेंगे, एफआईज की एंट्री शुरू हुई जिसमें मेजरली 3 तारीख को जब इंडिया और यूएस का एफटी एग्रीमेंट और जब डोनाल्ड ट्रंप का और उन्होंने जब जो है ट्वीट किया और लोगों को पता लगा, उस दिन जो है 5,236 करोड़ का जो है इन्होंने परचेस किया। लेकिन उसी दिन मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देखेंगे तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि उसी दिन उन्होंने जो इंडेक्स ऑप्शन था निफ्टी 50, उसमें 19,644 करोड़ रुपए का सेल किया है, शॉर्ट किया है। वहां से हमने इसको ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद हमने रेगुलर देखा तो 20,000 19,000 वो था एक बार, फिर 10,000 का उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर 4,000 की प्रॉफिट बुकिंग कर ली, फिर सीधे 10 तारीख को 20,000 का फिर शॉर्ट मार दिया, मतलब दोनों तरफ राइट कर दिया। उसके बाद 7,000 का राइट कर दिया, फिर रेगुलरली वो राइट करते रहे। और अभी जो हमने आखिरी में 13 तारीख का डेटा देखा जो कि फ्राइडे का डेटा था, उसमें आपने देखा होगा कि 28,000 रुपए का उन्होंने स्क्वायर अप कर दिया। देखिए क्या होता है कि जब इनको ये देखना पड़ता है कि हमें मार्केट को रेंज बाउंड रखना है, उसके हिसाब से उनको मालूम है कि उनकी इनकम जो है वो यहाँ से इंडेक्स ऑप्शन से हो सकती, तो वो वहां पे बाइंग करते हैं, राइट करते हैं, फिर बाय करते हैं, फिर राइट करते हैं। क्या करते हैं कि जो कॉल और पुट है वो दोनों बेच देते हैं, इनको रेंज बाउंड कर देते हैं। तो समझना है तो 13 तारीख का आप चार्ट देखेंगे जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर समय पे 10:23 पे इन्फोसिस को उन्होंने ऊपर उठाया और उसके अगेंस्ट में रिलायंस को नीचे गिराया, एचडीएफसी को नीचे गिराया, टीसीएस को ऊपर बढ़ाया। तो ये पूरा मैनेज है। जो 13 को मैनेज किया वो इसी तरीके से मैनेज किया, मार्केट को ऊपर भी नहीं जाने दिया और नीचे भी नहीं आने। तो मजा तो जब आएगा ना जब मार्केट ना ऊपर जाए और जहाँ नीचे आए और उनको प्रीमियम मिलता रहे, टाइम डिके लगता रहे, आपका लॉस उनका प्रॉफिट बनता रहे। आज 211 पॉइंट बढ़ के 25,683 लगभग इंडेक्स खड़ा हुआ, मतलब अब 25,700 का सेंटर पॉइंट हो गया। तो 25,800 के ऊपर उसको जाना है तो 25,900 और 800-900 के बीच में से वापस आना है। अगर 25,600 के नीचे जाना है, 500 और 600 के बीच में रुकना है। तो आपको कल जो है आपको बहुत सचेत होकर डील करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट को हमें कैसे चेक करना है कि मार्केट वाकई कोई ब्रेकअप देगा या नहीं देगा। और नहीं तो हम कल की जो सीरीज है हमारी, हम उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे नेक्स्ट वीक की सीरीज में। अब हम डेटा को पढ़ लें तो 25,450, 25,500, 25,550, 25,600, 25,650 और 25,700 पे पुट राइटिंग बहुत हैवी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि बेस जो है वो कहीं ना कहीं 25,650, 25,700 में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें ये देखने की बात है कि कल अगर 25,800 के ऊपर खुलता है मार्केट तो वहां एक स्पेस ये बन सकती है कि हम 25,800 का अगर इन द मनी कॉल लेके और 25,800 का ही हम एक पुट ले ले, 800 का हमें अगर स्ट्रेडल मिल जाए सस्ता तो हमारे लिए बेस्ट है। अब उसमें भी थोड़ी देर ये समझने की बात ये है कि अगर 25,800 से ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि पुट राइटिंग जो है, पुट राइटिंग साइड में ओआई बढ़ना चाहिए। अगर पुट साइड में ओआई बढ़ रहा, इसका मतलब ये ब्रेकअप जो है क्लियर है और ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कॉल की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है, और पुट की तरफ कम जा रहा है, तो हम जब समझते हो ब्रेकडाउन वहां से नीचे आएगा और वो जो पुट है आपका वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। इस तरह के अरेंजमेंट को आप समझ के रखिए। हमें एक कोई अगर 25,800 का हम ले रहे हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि इसके ऊपर अगर मूव नहीं आ रहा है तो हम स्क्वायर अप करके बाहर आ जाएंगे।